हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए करेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट हम देखेंगे ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला, यानी 15 फेब से लेकर 28 फेब तक ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। ओवरऑल ओवरऑल में सभी कुछ आ सकता है, लव भी आ सकता है, करियर भी आ सकता है। उसके बाद स्पेशल हम रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट देखते हैं टॉरस लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, 2 वीक 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। फर्स्ट, वाओ, विश फुलफिलमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप। देखिए, अगर मैं ओवरऑल अगर एनर्जी मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो एनर्जी रहेगी, आप लोग चाहते हो कि यानी कि वर्क आप जो करेंगे आपकी विश फुलफिलमेंट के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी काइंड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन के तरफ काइंड ऑफ एनर्जी ऐसा रहेगी। देखिए, अगर आप ध्यान से अगर कार्ड को देखते हैं, एंड स्टार्ट और बिगिनिंग, जैसे मैंने कहा कि यानी कि ये बीच का आप इग्नोर कर दीजिए। जब मेन जो होता है रिजल्ट जो होगा, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा। यानी कि आपकी एनर्जी जैसी रहेगी, जैसे ओवरऑल एनर्जी देखिए ये आई है, यानी काइंड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे नजर आ रहा है। देखिए, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, विश होते हैं, बहुत सारी लिस्ट होती है। कभी कभी हमारे विश पूरी हो भी जाते हैं, बट हम उसको यानी हम ग्रेटफुल नहीं रहते। तो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन किसी के लिए फाइनेंस, मुझे लग रहा है हो सकता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन किसी के लिए जॉब हो, करियर हो, या फिर घर बदलना, जगह बदलना, काइंड ऑफ एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली लग रहा है। अगर मैं देखती हूँ आपको, अगर मैं देखती हूँ ऑफर एक काइंड ऑफ, अगर मैं देखती हूँ ये एनर्जी आपके लिए ऑफर ये है कि शायद से आप किसी को छोड़ रहे हो, यानी कि बीच रास्ते पे, यानी सही नहीं लग रहा है। अगर मैं देखती हूँ किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कोल्ड शोल्डर में, यानी कि सही नहीं दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोग को ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं कि कहाँ पर जाना है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यानी कि हाउ डू आई वर्क विद द एनर्जी फॉर माई सेल्फ। आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा, अगर आपको एनर्जी पे वर्क करना है, आपको ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहना है कि क्या करे, यानी फैंटेसाइज, यानी कि आपको आप जो फोकस करके रखा है, आपने जो सोच के रखा, उसी पर वर्क हार्ड करना है। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि किसी के लिए बिगनिंग होने वाली है बाय द एंड ऑफ, यानी कि कोई ऑफर है, ये शायद शादी का ऑफर, लव का ऑफर, इमोशनल ऑफर मुझे काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए रिलेशन ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है, कंपैशन, अपॉर्चुनिटी, काफ़ी हद तक किसी के लिए मैरिज। मुझे अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे लगता है क्वाइट डिसेंट है। अगर यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं, तो ऑफर है कि आपको शायद से किसी चीज़ को, मैं जैसे मैंने कहा कि छोड़ना होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई चीज़ को छोड़कर फिर आप बाद में शायद ऑप्शन के बारे में, तो काफ़ी हद तक मुझे डिसेंट ही नज़र आ रहा है। और कार्ड्स देखते हैं क्या मैसेज है फॉर एरीज ओवरऑल एनर्जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऑफर है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी मुझे लगता है कोई फ्रेंड्स हो सकता है, कोई कमबैक मुझे नजर आ रहा है, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना फ्रेंड, यानी कि एक चाइल्डहुड। यानी अगर आप देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के होते हैं, बट अगर ओवरऑल हम देखते हैं काइंड ऑफ डिसेंट, बहुत ही इमोशनल, मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन तक का मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अगर मैं देखती हूँ शायरिंग, पुरानी बातें, पुरानी यादें, कोई एक्स कम बैक मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑफर है, तो यहाँ पे एक्स कम बैक मुझे नज़र आ रहा है। बट मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ किसी किसी लिए, स्पेशली आप लोग जो हो अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो, अपने आप को शायद से कोई करियर करियर जॉब, अपनी रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहे हो, ऐसा। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है जब पर्सनल रीडिंग में आता है, तो मैं सीरियसली बताऊँ, क्योंकि ये हमें एक रास्ता बताता है। अगर आप देखते हैं अंधेरा है, बट एक लाइटन जल रही है, तो ये अपने अंदर के उजाले की तरफ आगे बढ़े, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइडेंस ये है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, यानी फैंटेसी वर्ल्ड में, यानी ऐसे मत रहिए बहुत ज़्यादा ओवर, काफ़ी सारे ऑप्शन को लेकर ज़्यादा जो मन में आपके है उसको ही फोकस करना है। बहुत ज़्यादा इसमें आप कंफ्यूज, अगर मैं देखती हूँ इस कार्ड को, मैं क्लेरिफिकेशन अगर मैं निकालती हूँ, तो देखते हैं क्या क्लेरिफिकेशन क्या आया है। जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग, तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग मत नहीं करना है आपको। ओवर थिंकिंग के लिए आया है, मैं अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक मुझे ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रहा है। तो ओवर थिंकिंग नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा आप नेगेटिव नेगेटिव
भी नहीं सोचना है आपको कि हर बार ये सोचना है कि हाँ, हर चीज़ बन जाएगी, हर मेरा काम बन जाएगा। तो ये मुझे रीडिंग काफ़ी हद तक लगी, यानी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रखना है माइंडसेट को, तो काइंड ऑफ इमोशनल सैटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। तो ये आप लोगों की जो थी ये ओवरऑल रीडिंग। अब देखते हैं लव रीडिंग में क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। फर्स्ट ही कार्ड आया है, ठीक है, देखते हैं लव रीडिंग आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अब रीडिंग देखते हैं। आई होप ये रीडिंग, देखिए किस तरह कार्ड्स भी जिस शफल हो रहे हैं, बार बार यही आ रहा है। एक बार और कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए पैशन, लव की बात की जाए तो पैशन का कार्ड है। फर्स्ट देखते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की जो एनर्जी रहेगी काफ़ी हद तक आप लोग काइंड ऑफ फीलिंग जोन में है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप लोग जो हो लव रिलेशनशिप में जो भी हो, हील हो रहे हो अंदर से। अ, दुख मुझे नहीं नज़र आ रही, नहीं हील हो रहे, बहुत ज़्यादा दुख नहीं है आप लोग में। एक होप है, फेथ है कि हर चीज़ सही हो जाएगी। शायद से टाइम पर छोड़ दिया है आप लोगों ने, और ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। स्टार एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप साइन की जैसे लव रीडिंग में हम पार्टनर की पूछते हैं, मुझे स्ट्रांगली एक्वेरियस का आया है साइन मुझे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होप है, फेथ है, प्रेयर भी चल रहा है आप लोगों में कि कुछ मैं बन जाऊँ, मैं कुछ कर जाऊँ। तो यानी लव रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही मिक्स आया है। देखते हैं आपकी पार्टनर के फीलिंग कैसे रहेगी टुवर्ड्स यू। ये तो थी आप लोगों की फीलिंग। देखिए अगर आपकी पार्टनर की बात की जाए तो एक बात बहुत क्लियर मैसेज आया है कि देखिए ऐसा नहीं है अगर आप पूछते हो कि प्यार है नहीं, प्यार बहुत है। इमोशनल मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है आप लोग की टुवर्ड्स। अगर ये पूछते हैं कि कौन सी साइन की, तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये है एरिस, लियो, सैज, यानी कि फायरी ऑफ वाटर और एक्वेस मुझे स्ट्रांग नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि अ, आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं तो काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी, एक इमोशनल ग्रोथ है कि हाँ बाबा मुझे मैं बहुत अच्छा फील कर, जिस जिस तरह आंखें बंद किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उनको एक ऐसी फीलिंग आई है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि मुझे प्यार है। बट मैं अगर आप पूछोगे एक्शन, देखिए दोनों भी नॉन एक्शन, क्योंकि किंग भी जो होता है हमेशा बैठ के मैच्योरिटी आ गई है, इमोशनल डिसीजन लेने वाला, यानी काइंड ऑफ इमोशनल फीलिंग है। लव मतलब फैमिली मैन अगर आप पूछते परफेक्ट हो जाता है, बट डाउट भी है। प्यार मोहब्बत सब है, बट डाउट में है कि पता नहीं क्या आप अभी उतने इम्पोर्टेंस दोगे। मुझे लगता है कि वो वेट कर रहे हैं आपके सिग्नल का कि आप उन्हें कुछ इशारा दे, काइंड ऑफ। मुझे लगता है जिस तरह आपका कार्ड आया, तो मुझे लगता है वो आपको स्टार समझते हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। अगर आप कार्ड को जिस तरह आए हैं तो देखिए किस तरह, और आप लोग उनके लिए एक स्टार हो। अगर स्टार का मतलब एक स्पार्क हो, उनके लिए एक हीलिंग हो, तो वो डाउट में खड़े, ऐसा फीलिंग रहेगी कि वो आपको डाउट में खड़े कि देख रहे कि पता नहीं है क्या है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यानी आपकी पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी आई है। अब देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग कैसे रहेगी टुवर्ड्स ईच अदर। सिंगल्सली भी हम निकालेंगे, पहले म्यूचुअल फीलिंग देखते हैं हम। देखिए अगर म्यूचुअल फीलिंग, तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो मुझे म्यूचुअल फीलिंग अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे लगता है जिस तरह देखिए बहुत, देखिए आप लोग जो एक डेफिनेटली इटर्नल वर्ल्ड में जो एक रियली बहुत ब्यूटीफुल कपल हो, मुझे लगता है काइंड ऑफ आप लोग एक दूसरे को, यानी कि ऐसा फील होता है कि अगर इंटरनल वर्ल्ड में कि हीलिंग हो, यानी कि कहते हैं ना कि मेरा ड्रीम यानी हील होना, ऐसा मुझे लग रहा है। बट आप लोग के बीच में जो हुआ, जो भी जिसके लिए स्पेशल मैसेज है, ये ट्रस्ट इशू की बात हुई, किसी के लिए थर्ड पार्टी का मैसेज है, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ हुआ है, ट्रस्ट इशू है। बट म्यूचुअल एनर्जी जो है, आप लोग दोनों में भी शायद ट्रस्ट इशू हुआ है। म्यूचुअल एनर्जी ये भी है कि आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं दिल के कोने में प्यार बहुत ज़्यादा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, लव के लिए एडवाइस फॉर टॉरस। देखिए एडवाइस ये है कि किसी के लिए मुझे लगता है कि आप लोग को एडवाइस है कि प्लीज़ आप लव में फेथ रखिए, होप रखिए, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि मेरे ज़िंदगी में प्यार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो आप वो नहीं मिल पाएगा। आपको रिसेप्टिव में रहना है।
मैं डिज़र्व करता हूँ। किसी के लिए म्यूचुअल एनर्जी आई है कि एक दूसरे को ऐसा म्यूचुअल एनर्जी अगर मैं ये भी देखती हूँ तो मुझे लगता है एक दूसरे को कहीं ना कहीं दिल में ऑफर है, यानी कि प्यार ऑफर, प्यार देना चाहते, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं एक दूसरे के बारे में। ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और एडवाइस भी ये है कि रिसेप्टिव में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा नेगेटिव मत रहिए, क्योंकि आपके इसमें मुझे यही आया है कि जितना नेगेटिव सोचेंगे तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप डाउट अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आप डाउट करते या फिर बाउंड्री बना के रखी है, तो वो नहीं करना है। ये है आपको एडवाइस। देखते हैं लाइकली आउटकम कैसा रहेगा। देखिए लाइकली आउटकम अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक अपनी फाइनेंस पे वर्क हार्ड कर रहे हो, फाइनेंस पे वर्क हार्ड भी कर रहे हो, अपना स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की तरफ गौर कर रहे हो। काफ़ी हद तक हमारे व्यूवर जो है डिवाइन टाइम पर, यानी एक काइंड ऑफ रीबर्थ हुआ है आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में। रीबर्थ यानी कि एक नयापन, यानी कुछ चीज़ों डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत चेंज आया है, ठीक है। और आपने डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। वन कार्ड फॉर सिंगल्स के लिए क्या है मैसेज। सिंगल के लिए मुझे मैसेज है बहुत स्ट्रांग है। आपको अपना जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे, यानी करियर पे, जॉब पे, स्टडीज पे फोकस करना है। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ये बात ज़्यादा स्ट्रांग है। यानी सिंगल्स के लिए भी ऐसा मैसेज है जब आप लोगों की, आप लोग अपनी वैल्यू, जैसे कि देखिए एक हाई वाइब्रेशन का आया है। आप लोग अपनी अगर वैल्यू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में जो नया आप जो पार्टनर चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली एंट्री होगा। बहुत ज़्यादा वेटिंग में नहीं रहना है, ऐसा मुझे नजर आता। तो सिंगल के लिए कि अपने करियर, जॉब, स्टडीज पे फोकस करिए, ऐसा ये स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं और देखती हूँ काफ़ी कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी अगर हम देखते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आइसिस आया है, टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है। देखते हैं स्ट्रांग मैसेज किसके लिए है। ये 3 कार्ड्स निकालते हैं। वर्गो, वर्गो के लिए स्ट्रांग मैसेज आया है ये शायद से। एक्वेरियस, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ही कार्ड एक्वेरियस लोगों के लिए आया है, यानी हो सकता है आप लोगों को जिनके बारे में सोच रहे, पार्टनर के बारे में। पाइसेस, वन मोर निकालते हैं हम। वो 2 कार्ड आया है, जेमिनी और सैजिटेरियस, यानी कि ये जो साइन है उनके लिए जो भी मेजर मुझे लग रहा है, मेजरली लग रहा है ये उनके लिए स्पेशली मैसेज है। वन कार्ड फेरी ओरेकल से लेते हैं क्या है गाइडेंस। 2 कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड, यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम फेरी इंस्पिरेशन। आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप लोग को, आपको रिसेप्टिव में रहना, ये स्ट्रांग मैसेज है। और आपको फेथ रखना है। ये एक मैजिकल ब्लेसिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग को फेथ रखना है कि हर चीज़ सही हो जाएगी, डिवाइन टाइम पर छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।